आदौ फुल्लकुशेशय प्रविलसत् कासारमध्येभवत् काश्यां शैशवरूपिणोऽवतरणं श्रीरत्नवीरस्य लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीरुनिमाभ्यामृतं रामानन्दमनस्विनः पुनरभो शिष्यत्वमास्य प्रभो पश्चाद्वादिकदम्बकुञ्जरहरे आश्चर्यमयो भवन् लीलाः शक्तिविकासनं च पुरतो माहम्मदक्षोणिका पश्चाज्जीवनमद्भुतं कृतममोत् कम्मालिकं मालयो पश्चाद्देवलकस्य रक्षणमहो दूराकृतं वन्दिता पश्चात्कारितमद्भुतं हि जगतः सन्दर्शनं गस्तकं पारावारविघटनं मुरलिपो रावाससंस्थापनं गोरक्षस्य ततः स्वयोगकलया रूपसंवर्धनं संसाराम्बुदिसेतुरूपमचलं संस्थाप्य धर्मं निजम् अन्तर्धानमजन्मनोमकरे अन्तर्धानमजन्मनोमकरे जातञ्जरे मन्दौ सत्यकवीरको चरणकमलशिरनाय जासु ज्ञानरविकरनिकर भ्रमतम देतन साय पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय माय जो जल सिंचाई मूल तरु शाखा पत्र खाय गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन मिलय रघुदेव गुरु बिन संशय नाम जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय नाम जय 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 गुरुदेव पाव पलक की सुधि नहीं करे काल का साथ काल चानक मारसी ज्योति तरे को बाज काल चानक मारसी ज्योति तरे को बाज प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब सद्गुरु कबीर साहिब की जय सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहिब परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री भक्तों सज्जन देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग इस लालू परिवार में आए हैं। श्रद्धेय अमृता जी और उनके पुत्र उनकी पुत्री और समस्त लालू परिवार और लालू परिवार से जुड़े हुए आप सभी परिवारजन द्वितीय शाम संध्या स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जी लालू के निमित्त से ये हो रही है। आज थोड़ी सी चर्चा गुरु भक्ति पर करेंगे। गुरु भक्ति में दो शब्द हैं, हम जानते हैं, गुरु और भक्ति। तो सर्वप्रथम गुरु का अर्थ होता है गुरु से अंधकार, गुरु से प्रकाश। जहाँ अंधकार है उसको प्रकाश से पूरित कर दे, वह है गुरु। ये काम क्या करता है? दिया करता है। जैसे आपने लाइट जलाया तो यहाँ अंधकार था, अभी फिर से बुझा देंगे, फिर से अंधकार हो जाएगा। लाइट जलाते हैं, प्रकाश हो जाता है। तो ये हमारा बाह्य जगत है। इसी प्रकार हमारे अंतर मन में भी बहुत से प्रश्न होते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। विशेष करके जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तभी संसार के कार्य को हम कर पाते हैं। तो उस समय सर्वप्रथम कौन होता है? सदगुरु कबीर साहब ने 7 गुरुओं की चर्चा की, जिसमें सबसे पहला, अगर आप लोगों को स्मरण होगा, आप तो हॉस्पिटल में जाकर के जैसे बच्चे का जन्म देते हैं, वहाँ पर सब विधियाँ, सब जो भी सुविधाएं होती हैं उसका उपयोग किया जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन पहले घर में दाइयाँ आती थी और दाई लोग बच्चे जन्म के लिए, प्रसूति के लिए पूरा का पूरा उन लोगों को जानकारी होती थी। भले वो कहीं कोर्स नहीं किए होते थे, उनके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता था, लेकिन अभ्यास करते करते अपने माँ से, फिर उसके बेटी, फिर उसकी बेटी, ऐसा क्रम से वो लोग करते थे। अच्छी जानकारी होती थी उनको। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पहले गुरु है वही जिसने कि बच्चे को जन्म दिया। जन्म करवाने में
माँ को मदद किया वो पहले गुरु है, क्योंकि उसके द्वारा जैसे नाभि का जो काटते हैं, नाभि से जुड़ी होते हैं माँ का जो, माँ से बच्चे का जो एक लिंक होता है, जुड़ाव होता है नाभि से, उसको काटते हैं, उसको बांधते हैं। तो ये जो सर्वप्रथम कार्य है वो दाइयाँ करती थी और वो एक प्रकार से उपमाता कहलाती थी। तो उनको पहला गुरु सदगुरु कबीर साहब ने कहा, और उसके बाद फिर माँ है ना, सर्वप्रथम माँ जिसके माध्यम से बच्चे का जन्म होता है, फिर पिता, माता पिता, और इसके बाद जो बच्चे को नामकरण करते हैं। तो पहले समाज में पंडित जी लोग होते थे जो ज्योतिष के जानकार होते थे, तो उनसे लोग पूछते थे भाई इस समय बच्चे का जन्म हुआ है, उस समय कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और उसके अनुसार से राशि उसका देख करके उसका शब्द बतलाते कि ये शब्द इस बच्चे के लिए दिया जाए। उस शब्द से घर के लोग एक नाम ढूंढ करके उसका बच्चे का नामकरण करते थे। तो जो नामकरण करने के लिए पंडित जी जो ज्योतिष आदि के जानकार, तो उनको भी गुरु कहा गया। अब इसके बाद गुरु की जब विधि हो गई, तो उसके बाद जितने परिवार में बड़े लोग हैं, चाचा और दादा, जितने भी लोग हैं बड़े लोग जिनकी माँ गोद में बच्चा खेलता है, वो सभी कुछ न कुछ बच्चे को सिखाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा ये सभी के सभी गुरु के रूप में हैं, क्योंकि ये भी बच्चे को शिक्षा देते हैं। फिर इसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, अध्यापक के पास जाता है, गुरुकुल जाता है, जहाँ भी प्राचीन व्यवस्था के अनुसार से या वर्तमान व्यवस्था के अनुसार से जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत से विषय पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि समाज में जीने के लिए और अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि करने के लिए बहुत से विषयों को हम पढ़ते हैं। तो विद्यालय में मिलने वाले भी जितने शिक्षक हैं वे भी गुरु के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसके बाद फिर आपके जो विवाह आदि कराते हैं वे भी गुरु रूप में हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, क्योंकि विवाह में आपको शिक्षा देते हैं कि विवाह का अर्थ क्या है। जैसे सदगुरु कबीर साहब के द्वारा भी कहा गया, दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए। जो पारिवारिक जीवन इसमें क्या है, सेवा है, पति पत्नी की सेवा से, पत्नी के द्वारा पति की सेवा, बच्चों की सेवा, अतिथियों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, आए हुए जितने परिवार जन हैं उनकी सेवा। तो ये जो परिवार है इसमें क्या है, दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए। और उनके लिए क्या नियम है, प्रेम भक्ति पतिव्रत दृढ़ करिए, अर्थात पति का पत्नी के प्रति प्रेम और पत्नी का पति के प्रति प्रेम, अर्थात एक दूसरे का समर्पण। प्रेम भक्ति पतिव्रत दृढ़ करी, बहुरी न भाव जरे आइए। ये जो व्यक्ति के जीवन में जो पारिवारिक जीवन है, इसमें परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखना, ये सबसे बड़ा धर्म कहा गया। पारिवारिक जो भी एक परिवार के साथ में जीवन, गृहस्थ जीवन जीते हैं उन लोगों के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो विवाह आदि कराते हैं पंडित जी, वो भी गुरु के रूप में है। और इसके बाद तब एक पीढ़ी आती है, उसको हम सदगुरु कहते हैं। सदगुरु वो हैं जो हमें इस जीवन से उस परात्पर ब्रह्म के लोक तक पहुंचाने का जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनको सदगुरु कहा गया। तो ये सभी के सभी गुरु में आते हैं। और जब गुरु भक्ति की बात होती है तो इन सब गुरुओं का सम्मान की बात भी होती है। घर के छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी हैं, सबका सम्मान, सबके प्रति प्रेम भाव, स्नेह भाव, और जो बड़े हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए गुरु है। और भक्ति का अर्थ क्या है, भज सेवायाम। भज सेवायाम, ये जो धातु है इसी से 3 प्रत्यय होता है, तो इसमें भक्ति का रूप बनता है, क्योंकि ये भक्ति शब्द संस्कृत है। सामान्यतः हिंदी के अधिकतर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन बहुत से शब्द हैं जो उर्दू है, फारसी है, इंग्लिश है, अनेक भाषाओं से उसमें जोड़ लिए गए हैं। तो भक्ति शब्द का अर्थ यही होता है कि जो सेवा करे, इन जितने गुरुओं का भी हमने व्याख्या किया, उनकी जो सेवा करता है, देख रेख करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, वो है भक्ति, गुरु की भक्ति। अब इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये भजन करने के बाद। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। जिंदगी हो 4 दिन की जिंदगी, चला चली झमेला कौन काम की, जाय की अकेला बा, झमेला कौन काम की, जाय की अकेला बा। 4 दिन की जिंदगी हो
कंचन महल दहल जाई बगला, पिंजड़े से पंछी निकल जाई बगला, कंचन महल दहल जाई बगला, पिंजड़े से पंछी निकल जाई बगला। हम कहले हो, हम कहले, विचार तोर प्रेमवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा। 4 दिन की जिंदगी हो, 4 दिन की जिंदगी, चला चली झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा। संग नहीं जाए प्यार साथ की नवेलियां, संग नहीं जाए प्यार रुइया के गठरिया, संग नहीं जाए प्यार साथ की नवेलियां, संग नहीं जाए प्यार रुइया के गठरिया। छूट जाई गड़िया हो, छूट जाई गड़िया, भान में रे लगा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा। 4 दिन की जिंदगी हो, 4 दिन की जिंदगी, चला चली अकेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा। बावला बावला भैल धन के कमैया, संग तूर जाए प्यार कर्म के गठरिया, बावला बावला भैल धन के कमैया, संग तूर जाए प्यार कर्म के गठरिया। जरी कैसे दिया ना हो, जरी कैसे दिया ना, नदिया ना में तेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा। 4 दिन की जिंदगी हो, 4 दिन की जिंदगी, चला चली अकेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा, झमेला तोरे कामनी, जाय के अकेलवा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। हम सब लोगों का शरीर है, पंच भौतिक शरीर, क्षिति जल पावक गगन और समीर 5 एलिमेंट्स का ये शरीर बना हुआ है। शरीर का कोई मूल्य नहीं है जब तक इसके अंदर में आत्म तत्व न हो, जीव न हो, जीवत्व न हो, जीवंतता न हो, जीवन न हो। इस शरीर का मूल्य उतना ही है जैसे कि हम सब लोग इसको सिमेट्री पहुंचा देते हैं, स्मशान भूमि पहुंचा देते हैं। लेकिन इसका मूल्य कब हो जाता है? जब इसमें जीवन है। लेकिन जीवन में 2 शब्द हैं, एक है आत्मा और एक है जीव। आत्मा अजर है, अमर है, और जब जीव शब्द इसके साथ संश्लिष्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो यह हो जाता है जीवात्मा। आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं है और कोई कर्म का फल भी नहीं है। लेकिन जब जीवात्मा है
तो उसके लिए कर्म है और कर्म का फल है। हम सभी लोग इस मानव जीवन में आए हैं, इसके पहले कितने कितने जीवन को धारण किए हैं। इस जीवात्मा ने कितने कितने प्रकार के शरीर को धारण किया है, पशु पक्षी अनेक अनेक प्रकार के। और जिस जिस योनि में गया है यह जीवात्मा, उन सब का कुछ न कुछ संस्कार लेकर के मानव शरीर में आता है। हम महंत हैं, पृष्ठ हैं, कोई चर्च का फादर है, कोई मौलवी है, मौलाना है, कोई पंडित है, कोई आचार्य है, कोई गुरु है। सभी के जीवन में क्या चीजें हैं? कुछ सकारात्मक है और कुछ नकारात्मक है। सकारात्मक क्या है? समय समय पर सत्य, दया, धर्म, क्षमा, जैसे 10 कम धर्म लक्षण कहा गया है, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह। ये जो लक्षण है ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है, गुण है ये। लेकिन साथ ही साथ इस शरीर के साथ में अवगुण भी जुड़ा है। जितने लोगों का हमने नाम लिया उन सबके जीवन में है, इवन मी आल्सो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी चीजें हमारे अंदर में विद्यमान है। हम किसी पद पर हैं, हम ये देखें कि हम अपने जीवन में इन चीजों का कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे इसको तौलते हैं, कैसे हम अपने जीवन में इन सबको नियंत्रित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसी का नाम है मानव, मनुष्य। इसी का कार्य है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में विवेक की जो शक्ति मिली है, इसके कारण से ये व्यक्ति हर बार सोचता है, विचार करता है कि हमारे इन कर्मों का प्रतिफल क्या होगा। और यही कारण है कि हम लोगों ने हर चीज को एक व्यवस्था के साथ जोड़ दिया। जैसे पति पत्नी, प्राचीन काल में तो कोई शादी विवाह की व्यवस्था नहीं थी, लोग अपना उसी प्रकार से जीते थे जैसे पशु जीते हैं। लेकिन बाद में एक व्यवस्था के लिए भाई नहीं, दोनों को साथ में रहना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक रूप से और परिवार को बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपालन करने के लिए सारी चीजें एक एक करके व्यवस्था बनती गई। आज भी देखिए नए नए कानून बनते जाते हैं, कानून में नए नए उसमें जो है सुधार आते रहते हैं। तो ये जो जीवन है हमारा, इसी प्रकार से हमारा जीवन है कि जीवन में हम सदा कुछ न कुछ नया सीखते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। एक छोटी सी बात, धर्म क्या है और नीति क्या है। पहले धर्म और नीति एक साथ जुड़ा हुआ था। धर्म, नीति और मनोविज्ञान तीनों एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कालांतर में बाद में चल करके धर्म अलग हो गया, नीति उसमें से अलग हो गया, और उसमें से ये जो व्यवस्था है, हम लोगों का नियम है, कानून है, लॉ है, मनोविज्ञान है, ये सारी चीजें फिर अलग अलग होती गई। एक चीज, जैसे एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा है और समुद्र में कोई एक व्यक्ति, महिला या कोई भी बच्चा एक डूब रहा है, तो जो कानून है, कानून के अनुसार से अगर वो व्यक्ति तैरना जानता भी है लेकिन वो नहीं जाता है उसको बचाने के लिए, तो कोई भी कानून उसको दंडित नहीं कर सकता कि तुम किनारे बैठे थे और एक व्यक्ति डूब रहा था और तुम उसको जाकर के नहीं बचाए। लेकिन जहाँ धर्म और नीति की बात आती है, तब वहां पर वो पाप हो जाता है कि एक व्यक्ति तैरना जानता है, वो बचा सकता था उस बच्चे को, बच्ची को, या जो भी व्यक्ति डूब रहा था और बाद में डूब गया, तो वो उसका जो पाप है, उसका जो अपकर्म है, वो उसका प्रतिफल उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं था, केवल उसने आलस से बस पानी में नहीं गया और उसको बचाया नहीं। लेकिन कानून वहां पर कोई साथ नहीं देता। ऐसे ही हम गाड़ी में जाते हैं, हमको सीट बेल्ट बांधना पड़ता है, तो धर्म के अनुसार से सीट बेल्ट बांधना नहीं बांधना इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन कानून कहता है नहीं, आपको बांधना है, क्योंकि आपके ही सुरक्षा के लिए वो कानून बनाया गया है। कोई एक्सीडेंट नहीं भी हुआ, लेकिन अगर हमने नहीं पहना है तो पुलिस वाले अगर देखते हैं तो हमें उसके लिए पनिशमेंट पे करना पड़ता है। उसी प्रकार से मोबाइल यूज करते हैं। तो जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो धर्म से जुड़ी हैं, बहुत सी चीजें हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हैं। लेकिन समाज में दोनों का समन्वय जब एक साथ होकर के चलता है, तभी सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता है। तो आइए एक भजन और करते हैं, फिर आज के सत्संग को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो उसी पत्रिका में भजन नंबर 14, 17 के पहले 14 आएगा, 14वां नंबर का भजन। धीरे धीरे रे मनाओ, धीरे सब कुछ हो, धीरे 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 रे मनाओ, धीरे सब कुछ हो, माली से चे सब घड़ा, ऋतुआ वै फल हो, माली से चे सब घड़ा, ऋतुआ वै फल हो। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय।
राम गाड़ी वाला, कोई धीमी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला। गाड़ी तेरी रंग बिरंगी बैल तो है दो चार, गाड़ी तेरी रंग बिरंगी बैल तो है दो चार। हाकन वाला छैठ मेला बैठन वाला लाल, हाकन वाला छैठ मेला बैठन वाला लाल। राम गाड़ी वाला, कोई धीमी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला, कोई मधुरी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल बड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल बड़ी है दूर। ऐसा कोई सद्गुरु है जो पहुँचावे हजूर, ऐसा कोई सद्गुरु है जो पहुँचावे हजूर। राम गाड़ी वाला, कोई धीमी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला, कोई मधुरी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला। घोड़ा छूटा तन से भाई जग में पड़ी पुकार, घोड़ा छूटा तन से भाई जग में पड़ी पुकार। 10 दरवाजे बंद हुए भाई निकल चला इस बार, 10 दरवाजे बंद हुए भाई निकल चला इस बार। राम गाड़ी वाला, कोई धीमी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला, कोई मधुरी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला। यंत्र मारो झांझर भाई गया बजावन हार, यंत्र मारो झांझर भाई गया बजावन हार। यंत्र बजाओ सोन मेरे टूट गया सब तार, यंत्र बजाओ सोन मेरे टूट गया सब तार। राम गाड़ी वाला, कोई धीमी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला, कोई मधुरी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला। गंगा काठी घरे बनाया नाव में निर्मल ने, गंगा काठी घरे बनाया नाव में निर्मल ने। कहने वाले कह गए भाई साधु गुरु कबीर, कहने वाले कह गए भाई साधु गुरु कबीर। राम गाड़ी वाला, कोई धीमी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला, कोई मधुरी गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाला। राम गाड़ी वाला, राम गाड़ी वाला, राम गाड़ी